एक महिला को सुअर के मांस की तरह लोहे के हुक पर लटका दिया गया है और मेज पर रखी लाश उसके हाल ही में लापता हुए प्रेमी की है। महिला को और अधिक उत्तेजित करने के लिए जल्लाद ने वहीं पर एक चेनसॉ निकाला और उसके सामने ही उसके प्रेमी का सिर काट दिया। ये बहुत भयानक था। महिला डर और दर्द से जोर से चीखने लगी और अपनी आंखों के सामने अपने प्रेमी को सिर कटे हुए मरते हुए देखा। इस समय उनके 3 साथी अभी भी बेवकूफ़ी से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दोनों को जल्लाद ने मार डाला था। आंख वाला आदमी और इंतजार नहीं कर सका, इसलिए वो उस दिशा में खोजने लगा जिधर वे दोनों गए थे। वो एक बंगले के दरवाजे पर आया और काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वो जाने वाला था, अंदर से अचानक एक महिला की चीख सुनाई दी। उसे लगा कि ये उन दोनों का मजाक है, तो उसने हिम्मत करके अंदर प्रवेश किया। आवाज़ लगातार फ्रिज से आ रही थी। आंख वाला आदमी जल्दी से आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोला, लेकिन उसे महिला का शव मिला। इसके बाद जल्लाद ने महिला को वापस फ्रिज में डाल दिया और चारों ओर देखने लगा कि कोई और घुसपैठिया तो नहीं है। पलक झपकते ही रात हो गई। मोटा आदमी और वेरा अभी भी वहीं इंतजार कर रहे थे। अब वे ना तो जा सकते थे और ना ही रुक सकते थे, इसलिए दोनों में मतभेद हो गया। मोटा आदमी जाना चाहता था, जबकि वेरा तीनों को खोजना चाहता था। दोनों में जोरदार बहस हुई और अंत में वेरा को मनाना पड़ा। जैसे ही वे गाड़ी चलाकर खोजने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें पता चला कि चाबी तीनों ले गए थे। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों सुनसान जगह में अपने साथियों के नाम चिल्ला रहे थे। मोटा आदमी व्हीलचेयर पर था, जिससे उनके लिए खोजना बहुत मुश्किल हो गया था। मोटा आदमी चूंकि चलने फिरने में असमर्थ था, केवल व्हीलचेयर पर बैठकर जल्लाद को उसे काटने दे सकता था। वेरा ये देखकर मुड़ा और भाग गया। उसे मोटे आदमी के जीवन की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन भागते भागते वो रास्ता भटक गया और पेड़ों के झुंड में फंस गया। जल्लाद पीछे से चेनसॉ लेकर पीछा कर रहा था। वो शरीर से छोटा था, इसलिए नीचे से निकलकर जान लगाकर भागने लगा। सामने एक रोशनी वाला घर था। उसने बिना सोचे समझे सीधे उसमें प्रवेश कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये वही घर था जहां हत्यारे रहते थे और उसके तीनों दोस्त वहीं फंस गए थे। वेरा तेजी से ऊपर भागा। एक कमरे में 2 लोग बैठे थे। उसे लगा कि ये बचाव करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन पास जाकर देखा तो पता चला कि वे 2 सूखी लाशें थीं। तुरंत वो डर के मारे अवाक रह गया और जान बचाने के लिए कमरे से भागा, लेकिन दुर्भाग्य से वो अंदर आने वाले जल्लाद से टकरा गया। आपातकालीन प्रतिक्रिया में वेरा सीधे दूसरी मंजिल से कूद गया और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। ये अजीब था। जब कोई व्यक्ति खतरे में होता है तो उसका दिमाग सचमुच खाली हो जाता है और वो परिणामों के बारे में नहीं सोचता। सौभाग्य से जमीन मिट्टी की थी, जिससे उसे कोई चोट नहीं लगी। वो एक बार फिर अंधेरे में जान लगाकर भागने लगा। चेनसॉ की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, उसके दिमागी नसों को उत्तेजित कर रही थी। हालांकि वो एक बेलगाम जंगली घोड़े की तरह था, वेरा एक दुकान में घुस गया। शायद उसे लगा कि यहाँ कोई और है, तो उसने उसे शहर में पुलिस को सूचित करने के लिए ले जाने का फैसला किया। लेकिन जिस पल गाड़ी आई, मालिक ने अचानक एक मुखौटा और रस्सी निकाली। वेरा को एहसास हुआ कि मालिक का इरादा अच्छा नहीं था, इसलिए उसने तुरंत मेज पर रखा खंजर उठा लिया। किसे पता था कि अगले ही पल खंजर को मालिक ने एक ही झटके में गिरा दिया। बिना किसी दुर्घटना के दुर्घटना होने वाली थी। वेरा को मालिक ने बंधक बना लिया और फिर गाड़ी चलाकर पता नहीं कहां ले गया। कितनी देर बाद पता नहीं, वेरा एक बार फिर उसी जगह पर वापस आ गया जहां से वो जान लगाकर भागा था। पता चला कि जल्लाद और मालिक एक ही परिवार के थे। उन्होंने वेरा को एक मानव कुर्सी पर बांध दिया और ऊपर से सूखी लाश को अपने पास ले आए। अपनी उंगलियों को काटकर खून निकालने के बाद उन्होंने उसे सीधे सूखी लाश के मुंह में डाल दिया। किसे पता था कि अगले ही पल सूखी लाश सचमुच जिंदा हो गई। अजीब। वेरा सामने के दृश्य को देखकर बेहोश हो गया। जब वो अस्थायी रूप से जागा
तो उसने उस पिशाच को अपने सामने बैठा देखा। वेरा जितना ज्यादा चीखता था, ये विकृत जल्लाद उतने ही ज्यादा खुश होते थे। उनसे पता चला कि ये पिशाच उनका दादा था। वो भी कभी एक बेहद विकृत जल्लाद था। अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसे जीने के लिए ताजे खून की जरूरत थी। दादा को फिर से उस समय का स्वाद चखाने के लिए वे वेरा को पिशाच के सामने ले आए और दादा से उसे मारने की कोशिश करने लगे। लेकिन कई बार कोशिश करने पर भी दादा हथौड़ा भी नहीं उठा सके। हर बार वो वेरा के सिर को छूकर निकल जाता था। एक जल्लाद से सब्र नहीं हुआ और वो वेरा को खुद हथौड़े से मारने के लिए हथौड़ा लेने चला गया। लेकिन अनजाने में वेरा को भागने का मौका मिल गया। वो मुड़ा और दूसरी मंजिल की खिड़की से कूद गया। इस समय बाहर दिन का उजाला हो गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि वेरा को कितने समय तक यातना दी गई थी। वो मुश्किल से जमीन से उठा और लंगड़ाता हुआ सड़क की ओर भागा। चोटों के कारण, चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण उसे जल्लाद ने जल्दी ही पकड़ लिया और खंजर से लगातार उसकी पीठ को चीरने लगा। खून उसके शरीर पर फैल गया। सौभाग्य से संकट के क्षण में एक बड़ा ट्रक अचानक आ गया और एक जल्लाद को सीधे कुचलकर मार डाला। वेरा ने ट्रक चालक से मदद मांगी, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, उसने एक जल्लाद को चेनसॉ लिए धीरे धीरे आते देखा। दोनों ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से तेजी से भाग गए। जैसे ही वे उन तक पहुंचने वाले थे, चालक मुड़ा और सीधे जल्लाद को एक छड़ी से मारा। इस एक वार ने उन्हें भागने का मौका दिया। तभी एक छोटी कार गुजर रही थी। वेरा ने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से उसमें चढ़ दिया। ट्रक चालक को वहीं अकेला छोड़ दिया। वेरा एकमात्र जीवित बचा। धीरे धीरे दूर जाते हुए जल्लाद को देखकर वो बच निकलने की खुशी में पागलों की तरह हंसा। जल्लाद को खामोशी में छोड़ दिया। पागलों की तरह चेनसॉ लहराता रहा। कहानी यहीं खत्म हो जाती है।